हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 लेसन 12 क्रिया। आज आप सभी को क्रिया के विषय में बताया जाएगा। क्रिया, इसका डेफिनेशन होगा वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सभी क्या है? क्रिया है। इसके बाद देखेंगे क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य का जो अर्थ होता है वो पूरा नहीं होता है। एक वाक्य में क्रिया, एक वाक्य में जो होता है एक क्रिया अवश्य होती है। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। मूल क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चल, उठ, बैठ, गा, पढ़, लिख, ये क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप होते हैं। इनमें ना जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। अर्थात जो क्रिया होते हैं, जो क्रिया बनते हैं, वो किसी न किसी धातु से बनते हैं और उनको बनाने के लिए हमें क्या होती है? प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यय जोड़ कर ही हम क्या कह सकते हैं? एक क्रिया का एक उचित शब्द बना सकते हैं। चल, ये क्या है? मूल धातु, उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चलना। गा क्या है? मूल रूप है, मूल धातु है, ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गाना। अर्थात जब भी हम क्रिया शब्द बनाते हैं तो जो धातु होता है, उसका मूल धातु जो होता है उसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं, उसके बाद ही क्रिया बनते हैं। फिर क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर होते हैं, एक रचना या प्रयोग के आधार पर। तो पहला पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता न, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अर्थात सकर्मक क्रिया पर, सकर्मक क्रिया जो होता है उसमें कर्म पर पूरा असर पड़ता है, पूरा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक में जो होता है उसमें कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कर्म का अभाव रहता है, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कुछ वाक्य दे, जैसे मंजरी किताब पढ़ती है, तो आप क्वेश्चन करेंगे मंजरी क्या पढ़ती है? तो किताब पढ़ती है, इसका मतलब है सकर्मक क्रिया। क्या करें? क्वेश्चन क्या करेंगे? अगर उसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ मिल रहा है तो अगर मिल रहा सकर्मक, नहीं मिल रहा तो अकर्मक। अब ये होता मंजरी पढ़ती है, मंजरी क्या पढ़ती है? कुछ नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। मंजरी किताब पढ़ती है, क्वेश्चन करेंगे मंजरी क्या पढ़ती है? किताब, किताब उसमें है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। जैसे विवेक ने सब्जी खरीदी, विवेक ने क्या खरीदी? आंसर मिला सब्जी, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। अगर ये होता है विवेक ने खरीदा, विवेक ने क्या खरीदा? कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अकर्मक हो जाएगा। तो ये समझ में आ गए होंगे आप सभी को। बाकी सभी जो दिए गए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में क्या होता है? जो एक कर्मक होता है उसमें एक ही कर्म होता है। जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधिका गाना गा रही है, राधिका क्या गा रही है? गाना, इसका मतलब गाना एक ही कर्म आ रहा, तो क्या करेंगे? एक कर्मक क्रिया। ऐसे इसमें देखिए है राजेश पत्र पढ़ रहा, राजेश क्या पढ़ रहा? पत्र पढ़ रहा, एक ही कर्म, एक कर्मक हो गया। और जो आपका होता है द्विकर्मक क्रिया, इसमें क्या था? कुछ क्रियाओं को दो कर्मों की अपेक्षा होती है, अर्थात जिस क्रिया का फल दो कर्मों पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है, तो गाला गाय से दूध दूहता है, तो वो होगा किससे दूध दूहता है? तो गाय से। एक यहाँ हो रहा है, एक दूहता है, एक ये भी कर्म हो रहा है, तो दो कर्मक आ रहे हैं। दूसरा देखेंगे माधवी भाई को राखी बांधता है। माधवी जो है किसको राखी बांधता है? भाई को, एक कर्म यहाँ हो रहा है, और क्या करती है? बांधती है, एक कर्म ये भी हो रहा है, तो दो कर्मक हो जाएंगे। इस पे देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा ना, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश हंसता है, क्वेश्चन करेंगे कौन क्या हंसता है? कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया। मिथिला रोती है, क्या रोती है? मिथिला क्या रोती है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म ना हो सभी क्या होंगे? अकर्मक क्रिया ही होंगे। बाकी जितने दिए गए इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए।
इसके बाद देखेंगे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्न भेद होते हैं। एक सामान्य क्रिया, इसी को मूल क्रिया भी कहते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इतने होते हैं। तो सामान्य क्रिया में क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, जहाँ वाक्य में केवल एक ही क्रिया अकेले प्रयोग, उसे क्या कहते हैं, सामान्य या मूल क्रिया। जैसे मीरा बहुत रोई, ये सब क्या है, सामान्य क्रिया या मूल क्रिया हो जाएंगे। गीता स्कूल, जो एकदम सिंपल सेंटेंस में हो। उसके बाद संयुक्त क्रिया, जिस क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ अन्य पद भी प्रयुक्त हों। संयुक्त में होता है जोड़। वह किताब पढ़ चुका, इसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। रैना पत्र लिख रही है, ये क्या होगा, संयुक्त क्रिया। अगर ये होता रैना पत्र होता रैना लिखती है, तो सामान्य क्रिया। अब इसमें दो जुड़ रहा है, रैना पत्र लिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। इसके बाद देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता, मतलब कोई भी कार्य वो स्वयं ना करे, किसी दूसरे के माध्यम से वो कार्य, उसके कार्य को पूरा किया जाए, या अपने कार्य को किसी और के माध्यम से पूरा करवा ले, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उसने अपनी दीदी से पत्र लिखवाया, खुद नहीं लिखा, किसी और से लिखवाया, ये सब क्या होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। शिक्षिका बच्चों से किताब पढ़वाती, खुद नहीं पढ़कर किसी और से पढ़वा रही है, अपने बच्चों से पढ़, मतलब कि वहाँ जो बच्चे हैं उनसे पढ़वा रही है, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो बाकी और जो दिए गए हैं इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, जैसे यहाँ दिया जा रहा है नाम धातु क्रियाएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। बाकी इसमें जो दिया गया इसे पढ़ लेना, जैसे हाथ का हथियाना, बात का बतियाना, लालच का ललचाना, बाकी जो है सब पढ़ लेना। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गई, इसमें धोकर का प्रयोग हुआ है, मैंने पहले हाथ, मतलब कि कोई मेन क्रिया करना, उससे पहले कोई और क्रिया करना हो। मेन क्रिया इसमें क्या है, खाना को खाना, लेकिन खाना खाने से पहले उसने क्या किया, हाथ धोया, एक क्रिया पहले हो गया, इसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। माने किसी मेन कार्य को करने से पहले कोई दूसरा कार्य किया जाए। या भी ये कहा जाए मोहन कलम खरीद कर लिखना स्टार्ट किया, लिखना शुरू किया। मोहन कलम खरीद कर लिखना शुरू किया, तो पहले खरीदा उसके बाद लिखना शुरू किया, मतलब पूर्वकालिक क्रिया क्या हो, जो पहले पेन खरीदा।